मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि इस महाकुंभ में स्वर्गीय श्री श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगी है। यहाँ पे एक भाई साहब मिल चुके हैं। भाई साहब मंत्री रहे और रक्षा मंत्री रहे, मानते इस बात को? नेताजी लेकिन रक्षा मंत्री थी। सुनिए मेरी सुनिए, बात, बाकी सवाल ये उठ रहा है। तो सुनिए आप पहले। सर सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात पूरी, मैं आपका रक्षा मंत्री जी थे। मैं फिर कह रहा हूँ राम भक्तों पे उन्होंने गोली चलवाया था। लोग प्रश्न उठ रहा है इनकी प्रतिमा क्यों लगाए, बहुत लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, नेताजी हमेशा गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के हमेशा सेवा की है। देना, भोजन देना, रुकने का स्थान देना नेताजी की सोच रही है। देखिए दोस्तों, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं सेम टू सेम अगर देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आवाज में ये बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं आपने सीखा कहाँ से? देखिए, जो नेक रास्ते पे चलते हैं तमाम ऐसे लोग भी मिले हैं जो कह रहे व्यवस्थाएं नहीं है, परेशान हैं और रात में 2-2 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ रहा है। ये हालात हैं। अब में नेताजी की प्रतिमा क्यों लगी है, इसमें लोग बहुत सवाल उठा रहे क्योंकि उनका नमस्कार दोस्तों, इस समय प्रयागराज में हूँ, सेक्टर नंबर 16 में। देख रहे हैं इधर से तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, तमाम भक्त लोग आ रहे हैं और जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पे जो इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, इसमें धरतीपुत्र स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम जी का प्रतिमा यहाँ पे लगा है। और आइए यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। 2025 में इस महाकुंभ में एक अचानक सी मूर्ति स्वर्गीय श्री श्रद्धेय मुलायम जी की प्रतिमा लगी है और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक महाकुंभ में ऋषि मुनि संतों का यहाँ पे वास हो रहा है, लोग नहा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ पे इनकी मूर्ति क्यों लगी, इसमें लोग सवाल कर रहे हैं। जानने का मैं प्रयास करता हूँ, अंदर में दिखाता हूँ महाकुंभ में नेताजी की प्रतिमा क्यों लगी है। और देखिए यहाँ पे तमाम लोग आए हैं महाकुंभ में, स्वर्गीय श्री श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा यहाँ पे लगी है। और देखिए तमाम ये लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति द्वारा सेवा संस्थान संयोजक संदीप यादव जी हैं। और देखिए यहाँ पे तमाम पोस्टर लगा है धरतीपुत्र मुलायम जी का। और यहाँ पे जाने का प्रयास करता हूँ कि इधर से मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि इस महाकुंभ में स्वर्गीय श्री श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगी है। यहाँ पे एक भाई साहब मिल चुके हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक यादव, कहाँ रहने वाले हैं? आजमगढ़ से आया हूँ और महाकुंभ का एक श्रद्धालु हूँ और यहाँ स्नान करने आया जी। तो जब मैं स्नान करके तमाम साधु संत का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ा तो कल मैं देखा बहुत भीड़ लगी थी और लिखा था श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। और मैं जब देखा, जब नज़दीक आया भीड़ के, तो दही, चूड़ा, गुड़ और तहरी भोजन प्रसाद श्रद्धालुओं को बांटा जा रहा था। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। अचानक देखे नेताजी के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, जी। यहाँ जब मैं आया तो उनके विचारों पे चलने वाले, उनके ना जानते हुए उनके नाम से संस्था बनाकर, जब उनके नाम से संस्था है, उनके नाम से संस्था के नाम से ज़मीनें लाट है और सेवा करने का उद्देश्य हो, इतना महान विचार लेकर के इस संगठन के अध्यक्ष जो है संस्था के संदीप यादव जी हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बहुत ही उत्तम विचार है। और मैं सुना हूँ कई लोग सवाल कर रहे हैं, मीडिया के साथी भी और तमाम लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये मूर्ति, मैं कहा जब संस्था का नाम है मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय संस्थान और सेवा का भाव है और वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी मूर्ति लगाना गलत नहीं, उनकी नाम से ही संस्था है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इस महाकुंभ में नेताजी की प्रतिमा क्यों लगी है, इसमें लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि उनके नाम से संस्था है, उनके नाम से संस्था इस महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर रही है। तो सेवा किसके द्वारा किया जा रहा है लोग तो जाने। इतना उत्तम विचार किसका सेवा करने का? नेताजी के पद चिन्हों पर चलने वाले संदीप जी का है और नेताजी के नाम से संस्था है। नेताजी के नाम से संस्था ठीक है, मगर पब्लिक का कहना है कि इस महाकुंभ में ऋषि मुनियों का जो बैनर या पोस्टर या जो लगा है कुंभ में, इनकी प्रतिमा लोग राजनीति कर रहे हैं, लोग समाजवादी के लोग। ऐसे क्यों? ऐसा कुछ नहीं, हर जाति धर्म के लोग और उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब कोई राजनीतिक बात हो तो बताइए, यहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए। महाकुंभ में लोग सवाल उठा रहे हैं। कहने के लोग बहुत कुछ कहेंगे जी। आप भी पत्रकार हैं जी। चौथा स्तंभ के लोग आज निश्चित तौर पर देखा जाए जो पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है निष्पक्षता, कई पत्रकार नहीं करते, हो सकता आप करते हो। नहीं, आप बात समझिए, मैं क्या मैं सवाल की ही बात कर रहा हूँ। महाकुंभ में
अभी मैं तो आ रहा हूँ। एक तो नेताजी है ना। मैं तो कह रहा हूँ कई ऋषि मुनि आए, देख कई अभी आपके सामने से ही गुजरे हैं जी। सभी लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी ने जो किया, जब ये मुख्यमंत्री काल थे तब भी गंगा स्नान करने आते थे, देख लीजिए प्रतिमा में भी देख लीजिए जो पोस्टर लगा है, नेताजी कई बार आए दर्शन करने। जब वो नेताजी जब मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, तो देश के श्रद्धालुओं के लिए, संत महात्माओं के लिए बहुत काम उन्होंने किया। और नेताजी का विचार सेवा का रहा है और लोगों को मदद करने का रहा है, और उसी काम को आगे बढ़ाने का काम इस संस्था के अध्यक्ष संदीप जी कर रहे हैं जी। तो इसमें गलत क्या है? वो कुंभ का जो उद्देश्य है, गलत की बात देखिए, नहीं है, कुंभ का बात जो ये उद्देश्य है- है उसको सफल करने का काम ये संस्था कर रही है। संस्था करी हाँ, ठीक है। निश्चित तौर पर कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत हो रही है तो उनको भोजन मिल रहा है यहाँ इस संस्था के द्वारा, रुकने का स्थान मिल रहा है, अलाव जला हुआ है, अगर ठंड का मौसम है उन्हें शरीर को कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल रही है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, गद्दे रजाइयाँ यहाँ पर नहीं, हैं। इस कुंभ में तो योगी महाराज जी ने पूरा व्यवस्था की है, 1 से लेकर सेक्टर 25 तक जो भी है सेक्टर बना है, रहने की खाने की व्यवस्था। अब मिल रहा सरकार है। क्या व्यवस्था की है इस पे मैं नहीं जाना आप चाहता। घूमे होंगे, भ्रमण किए मैं होंगे। फिर कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ एक चीज़ अच्छा लग रही है, स्नान करते हुए लोग अच्छे लग रहे हैं जी। और तमाम ऐसे लोग भी मिले हैं जो कह रहे व्यवस्थाएं नहीं है, परेशान हैं, और रात में 2-2 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ रहा है। ये हालात हैं। अर्ध कुंभ की तैयारियां नहीं हो पाई हैं, लेकिन यहाँ पर भाई श्रद्धालु जो आ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, अन्य प्रदेश के लोग भी कह रहे हैं, हो सकता है उनको लगे कि मेरी विचारधारा अलग, इसलिए ऐसी बात करो, लेकिन तमाम लोगों से आप अपना इंटरव्यू जाकर लेके, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए नहीं मिल पा रही लोगों को। हम कह रहे हैं कि उनकी व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं उनको अगर हम पूरा कर सकते हैं। सदैव नेताजी का उद्देश्य सेवा करना था। कहीं अगर कोई परेशान है, पीड़ित है, शोषित है, या कहीं गया है, कोई है भटका हुआ है, उसको राहत देना, भोजन देना, रुकने का स्थान देना, नेताजी की सोच रही है। देखिए दोस्तों, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं सेम टू सेम अगर देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की आवाज़ में ये बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं आपने सीखा कहाँ से? देखिए, जो नेक रास्ते पे चलते हैं, जिनका विचार अच्छा होता है, जो सद्भाव और परोपकार की भावना रखते हैं, वो लोग हमेशा से सेवा का भाव रखते हैं। और हम नेताजी को मानने वाले लोग, उनके विचारों और आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। जो सदैव नेताजी की सरजमी ये है जहाँ से सेवा हो रहा है, ये सरजमी जहाँ आप जितने में खड़े हैं, ये उन्हीं के नाम पे, उनके संस्था के नाम पर इलाट है। और वहाँ यहाँ से हमारी कोशिश है कि जितने भी सत्तारू हों, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, किसी समुदाय को, कहीं से आए हों, उत्तर प्रदेश देश के कोने कोने से, उनको भोजन पानी पहुंचाना, उनको राहत देना हमारा उद्देश्य, आदरणीय संदीप यादव जी का उद्देश्य है। इस पे हम लगातार काम आप लोग कितने दिन तक रहेंगे यहाँ पे? देखिए, मैं तो अभी आया हूँ घूमने, श्रद्धालु बन करके आया हूँ, और 1-2 दिन मैं तो यहाँ बगल में राजापुर में अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हूँ। ये श्रद्धालुओं के रुकने का स्थान है। अच्छा। मैं भी श्रद्धालु हूँ, लेकिन मेरी व्यवस्था है। जिसकी नहीं व्यवस्था है, मैंने क्या कहा कि जो दूर दराज से आए हैं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं है, जो परेशान है, वो एक्चुअली उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, उनको ये संस्था मदद करने का काम कर रही है। जिनको मदद चाहिए, जिनको लग रहा है कि हाँ ये सही में इनको सर ढकने का स्थान नहीं मिल पाया है इस कुंभ में, तो ये उद्देश्य है कि नेताजी, भाई देखिए, कुंभ सबका है, कुंभ तो सबका है जी। मुहर तो लगी नहीं है कि एक ही लोगों का इन्हीं का है, सबका है। तो नेताजी भी सबके रहे, जब वो मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री रहे, मानते इस बात को? नेताजी लेकिन रक्षा मंत्री थी। सुनिए मेरी सुनिए, बात, बाकी मेरी सवाल बात, एक उठ मेरी रहा है। बात तो सुनिए आप पहले। सर सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाए, उठ रहा है कि मेरी बात पूरी, नेताजी मैं जब आपका रक्षा जवाब- मंत्री जी मैं थे, फिर कह रहा हूँ, राम भक्तों पे उन्होंने गोली चलवाया था, लोगों से प्रश्न उठ रहा है। फिर मैं कह रहा कहाँ हूँ, सही है? फिर मैं कह रहा हूँ, ये तमाम सवाल होता है, ये कुंभ का लोग सवाल कर रहे मैंने हैं क्या कि राम कहा? भक्तों पे उन्होंने गोली चलवाई, मैं इसमें उनके कुंभ में मैं प्रतिमा क्यों लगी इस है? सवाल पे नहीं जाना चाहता, नहीं, इसलिए प्लीज नहीं, बता दीजिए सर। नहीं इसलिए नहीं जाना चाहता कि आप महाकुंभ का बात करने, यहाँ की तैयारी, यहाँ के माहौल और यहाँ द्वारा क्या और इसका बात करने आए हैं, या राजनीति की बात? अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो मैं श्रद्धालु हूँ, मैं राजनीति की जानकारी नहीं रखता, मैं राजनीति की जानकारी ही नहीं रखता, क्योंकि मैं श्रद्धालु हूँ और राजनीति में मैं जाना ही नहीं चाहता। मैं तो यहाँ के उनके नाम पर जो संस्था चल रही है, इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जहाँ तक मैं जाना हूँ यहाँ आकर के, इसके बारे में आप जानना चाहें मैं बताऊँगा। कहने तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, नेताजी नहीं है आज इस सरजमी पे, लेकिन उनके नाम से इतना बड़ा काम हो रहा है, ये मामूली बात है क्या? नहीं, ठीक ये है। मामूली सोच है क्या? आप इसमें तो आइए। नहीं ठीक है, आपकी बात है। ये भैया लोग खड़े हैं, इनसे भाई बात करता हूँ। भाई साहब कहाँ से हैं आप लोग? जी मैं भदोही से आया हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ पे नेताजी की प्रतिमा लगी है? बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है, नेताजी हम लोगों के आदर्श हैं और मतलब नेताजी के बारे में जितना कहा उतना कम है। लोग ये कह रहे हैं कि आदरणीय मेरे महाकुंभ संदीप में- भैया जी जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनसे मतलब पर्टिकुलर तो पहली बात तो महाकुंभ है, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई।
और हमारे आदरणीय संदीप भैया जी ने जो कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी एक ऐसे इंसान नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक के हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लोगों की रक्षा भी की है, लोगों को बहुत कुछ सिखाए हैं। और ये जो संदीप भैया कर रहे हैं उनको बारंबार इसके लिए प्रणाम करता हूँ मैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं अवनीश कुमार, जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये कार्य हुआ है ये बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। देखिए, पिछड़े दलितों के नेता रहे और एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ पिछड़े दलितों के भगवान रहे। हमेशा पिछड़े दलितों, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाया है, बुलंद किया है। तो लोग कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में इनकी प्रतिमा क्यों लगाएं, बहुत लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, नेताजी हमेशा गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के हमेशा सेवा की है। इसलिए यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है ये श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह स्मृति जो उद्घाटन किया गया, यह शोषितों को, वंचितों को जो आ रहे हैं श्रद्धालु, किसी प्रकार से अगर जो है उनको जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जैसा कि सरकार देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, संत लोग विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लाइट की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, 5-5, 6-6 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। और ये भी विरोध कर रहे हैं यात्री कि हमको बहुत दूर से पैदल आना पड़ रहा है। कम से कम इस कुंभ में जो है घूमने घामने पूरा लेकर प्रोसेस 25 से 30 किलोमीटर चलना पड़ रहा है पैदल। इसलिए श्रद्धालुओं के अंदर आक्रोश भी है। इसी सबको देखते हुए हम लोगों ने जो है यह कार्यक्रम किया है। और संदीप भैया जो है उत्तरी के प्रत्याशी भी रहे हैं इससे पूर्व जो है विधानसभा के, तो उनके सौजन्य में यह कार्यक्रम किया गया। बहुत सराहनीय कार्य। संदीप भैया कहाँ के रहने वाले हैं? यही इलाहाबाद के ही है, प्रयाग के उत्तरी के प्रत्याशी रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं। स्वर्गीय श्रद्धेय श्री मुलायम जी की प्रतिमा लगी है।